नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। संडे है और संडे को भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ बच्चे बच्चियाँ मुझे नज़र आ रहे हैं पढ़ते हुए। इसकी सच्चाई जानने का प्रयास करूँगा और कुछ भी आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने के प्रयास करूँगा, इसलिए कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। ये बच्चे जो हैं जुनून के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं और संडे को क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको सीधे आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक कि इन लोगों को देखने से पता चल रहा है कि ये लोग शायद से परीक्षा दे रही हैं। और क्या हो रहा है मैथ का टेस्ट है। टेस्ट हो रहा है। अच्छा, शायद से आज संडे है और संडे को यहाँ के जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो टेस्ट ले रहे हैं। ये क्या स्कूल है या कोचिंग है? क्या है? कोचिंग है। हाँ। अच्छा, ये कोचिंग है। और चलिए मैं आगे चल के कुछ जानकारी लूँगा। हमको शायद से लग रहा है कि यहाँ पर दो व्यक्ति मुझे खड़ा नज़र आ रहे हैं, शायद से यही मतलब यहाँ के टीचर होंगे। चलता हूँ और कुछ बेंच पे मुझे दो बच्चे और बच्चियाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो इधर आइए। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बाबू किस क्लास में पढ़ते हो? एट क्लास में। अच्छा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? टेस्ट परीक्षा दे। टेस्ट परीक्षा किस कोचिंग है या स्कूल है? कोचिंग है। कोचिंग है। कौन सा कोचिंग है? जय मां सरस्वती। किस क्लास? 8 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, इसी बेंच पर एक और व्यक्ति, ये लड़का मुझे मिल रहा है। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में। अच्छा, आप 10th में हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैथ का टेस्ट हो रहा है। टेस्ट हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर दो लड़के नजर आ रहे हैं और दोनों 2 क्लास के, यानी वो इनसे नहीं पूछ सकता है, ये उनसे नहीं पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग भी अलग अलग क्लास से हो क्या? आप सब? अच्छा, चलिए यहाँ पर और भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हम परीक्षा लिया जा रहा है। क्योंकि हर बेंच पर 2 ही बच्चे हैं, कहीं कहीं 3 हैं, तो 3 बच्चे जहाँ पर हैं उसकी भी जानकारियाँ मैं लेकर के आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँ। क्या आपका नाम क्या पड़ता है? हमारा नाम भोला कुमार। क्या यहाँ पर आप ही पढ़ाते हैं या फिर यहाँ पर घूमने आए हैं आप? जी सर, मैं कोचिंग का संस्थापक हूँ। अच्छा, ये कौन कोचिंग का संस्थापक है? अच्छा, ये बच्चे सब आपके बच्चे हैं? यस। किस कोचिंग का संस्थापक है? जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, हाई स्कूल नेटवर्क। अच्छा, जय मां सरस्वती। ये क्या करवा रहे हैं आप? ये सर आज संडे है जी आज टेस्ट हो रहा है जी। हाँ, ये सभी बच्चों को दिया गया था कि आज टेस्ट लिया जाएगा। जी जी ये 1 हफ्ता से पहले से बोला गया है जी। और इस टेस्ट में 9th 10th 11th 12th या 8 क्लास के भी बच्चे हैं। जी जी। और उसमें सब बच्चों को 10th क्लास या 9th क्लास का प्राइज भी रखा गया है, ताकि ये बच्चे को बताया गया कि जो फर्स्ट प्राइज लाएगा उसमें 500 रुपये का इनाम है। अच्छा। जो थर्ड प्राइज लाएगा वो सेकंड प्राइज लाएगा वो 400 है और थर्ड प्राइज वाले के लिए 300 है। इसके तरफ से मतलब 7 पुरस्कार 10th में है और 7 पुरस्कार 9th में भी है, ताकि बच्चों को लगे कि ऐसे बच्चों को कुछ मिल रहा है। हाँ, बच्चों को भावना भी ये भी बन देता है कि सर जो प्राइज रखे हैं वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जीत जाता है। लेकिन हम बोले कि नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। ये समझ लो कि अगर हम 7 प्राइज रखते हैं तो कम से कम आपको मन में तो भावना बना कि 3 प्राइज तो फर्स्ट सेकंड हरदम सर जीत देता है, तो कम से कम 4 प्राइज तो लड़ो, ताकि उसमें से कोई प्राइज हासिल हो। और बच्चों को तो उसका रखता है कि ना हम फर्स्ट प्राइज ही जीते, और मेरा भी लक्ष्य है कि मेरे प्राइज को जीते। बिल्कुल, ये सर अभी हमें बता रहे थे और सर से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर कोचिंग वालों को इसी तरह से टेस्ट लेना चाहिए, ताकि हर बच्चे हम देख रहे हैं कहीं 2 कहीं 3। और बिटिया जो होती है सम्मान की दाता होती है, क्योंकि यहाँ पर बिटिया जो है हमें नज़र आ रही है, भारत की बिटिया, यही एक भविष्य होती है सब। और मैं जानने का प्रयास करूँगा, क्या नाम है? खुशी कुमारी। किस क्लास पढ़ती है? 9th में। आपका नाम? खुशी कुमारी। दोनों खुशी हो? और किस क्लास में? 10 क्लास में। खुश हो ना दोनों? क्योंकि दोनों का अलग अलग क्लास है।
और 9th वाला तो 10th से पूछ सकता है, लेकिन पूछने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बस एक नहीं है, यस सर। पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। यस सर, सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर में ये 3 बच्चियां मुझको नजर आ रही हैं, तीनों का चेहरा एक ही तरफ है। किस क्लास में हो आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आप? 9th क्लास। आप? 10th। और यहाँ पर 2 बच्चियां मुझे नजर आ रही हैं। क्या नाम है? निकी कुमारी। निकी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 11th। आपका नाम? सानी कुमारी। क्या? सानी कुमारी। किस क्लास में? 9th। और 11 में पढ़ती है। हाँ। चलिए, आप लोग किस क्लास में हो? 10th क्लास। हाँ? 10th। 10th। आप? 9th। आप? 11th। आप? 11th। 11th। यहाँ पर 4 बच्चियां 3 क्लास की। आगे में आइए और पूछता हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा नाम संध्या कुमारी है। संध्या कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 9th में पढ़ती हैं। जीव विज्ञान का परिभाषा मुझे बताइए। ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पादप जंतु और पादप जंतु और जीव जंतु। पादप जंतु कितने प्रकार के होते हैं? पादप जीव। पादप जीव अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार कैसे होते हैं? पादप जीव 2 प्रकार के होते हैं। पादप जीव 2 प्रकार के होते हैं। ओके। ऐसे नहीं मालूम है क्या? साइंस में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैथ में ज़्यादा। लेकिन आगे पढ़ेंगी तो हर चीज़ तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात सही है कि आगे हमें और विषय पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अभी उतना फोकस जितना होना चाहिए उतना कर रहे हैं, मगर उतना। आगे पढ़ के क्या बनने के विचार है? आगे सबसे पहले तो मुझे 10th में 99% का स्कोर करना है, और उसके बाद जो IAS एग्ज़ाम होगा उसमें भी अच्छा मार्क्स लाना, और उसके बाद का लक्ष्य है कि IAS बनना। IAS बनना? यस सर। देश के लिए काम करेंगे या अपने घर के लिए? ऑफ कोर्स मैं देश के लिए काम करूँगी, घर के लिए क्यों। ईमानदारी से करेंगे या फिर? ईमानदारी से। ईमानदारी से करेंगे। जन्म जब ईमानदारी से लिया गया है तो काम भी तो ईमानदारी से होना चाहिए। जिस मिट्टी से जन्मे हैं हम उस मिट्टी में मिल जाना है। अब विजय विश्व तिरंगा को पूरे दुनिया में लहराना है, क्योंकि भारत की बेटी है और हौसला है, और हौसला जिस बेटियों में होता है वो उड़ान भरती है, और उड़ान भरने के समय में ये लोग इतना ऊंचाइयों तक पहुंचती है, ऊपर से ताकती है तो दुनिया छोटा नजर आता है, और छोटे दुनिया को संभालना बड़ी मुश्किल नहीं, आसान हो जाता है। और अभी मैं नटवार में उपस्थित हूँ। नटवार में आप देख रहे हैं कि भारत के भविष्य दोनों तरफ, एक तरफ लड़कियां हैं, एक तरफ लड़के हैं, बीच में सर हैं जो कि ज्ञान देते हैं इन लोगों को। और मैं कुछ जानकारी लूंगा, कुछ इन लोगों को भी बताऊंगा कि दुनिया में जीने के लिए मनुष्य के 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो 3 चीज अगर जिसको मिल गया वो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कहलाता है। वही, क्योंकि वही 3 और इसको देख करके रिजल्ट दीजिएगा। यस सर। रिजल्ट देने के बाद में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड यस सर जो आएंगे उनको क्या दिया जाएगा? ये प्राइज दिया जाएगा। प्राइज दिया जाएगा। क्या प्राइज में रखे हैं? ये प्राइज में है कि 10 क्लास का जो स्टूडेंट है हाँ। वो फर्स्ट मारेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको 500।
जो सेकंड आएगा उसको 400, जो थर्ड आएगा उसको 300, उसके पीछे आएगा जो इस क्रम में रहेगा। ये 7 प्राइज है 10 क्लास में। यही क्रम 9th क्लास में भी है, अरे ये प्राइज इसी दिया जा रहा है। 9th क्लास में भी फर्स्ट का है 400 है, सेकंड का 300 है और थर्ड का 200। इस और पीछे भी है 7 प्राइज 10th में भी है और 7 प्राइज 9th में, ताकि बच्चों का मन की भावना जो होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर बच्चों को मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये सर ने कुछ पैसा रख दिया है और उस पैसे को जीतने के लिए ये लोग परीक्षा नहीं देते हैं, बल्कि ये लोगों को दिखलाने के लिए परीक्षा ये लोग देते हैं कि हम फर्स्ट आएंगे तो हमारे मनोबल आगे बढ़ते जाएगा। और कहीं न कहीं जो लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन्हीं बच्चे से दूसरे